में मौजूद था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा पूछने में। लेकिन साथियों, आज का जो बड़ा मुद्दा है रीट का पेपर लीक को लेकर और विधानसभा घेराव को लेकर। साथियों, अन्य जो मुद्दों को लेकर भी कई लोग कमेंट करेंगे, तो मैं उनको कह दूं कि आज का लाइव विशेष इसी को लेकर है, क्योंकि सख्त कानून लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी, जिसके लिए हम लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठा है रीट भर्ती को लेकर। रीट भर्ती को लेकर अलग अलग युवाओं के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। उन विचारों का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन साथियों, मैं कई चीजें और आपको बताने के लिए आया हूं कि जो स्थिति बनी है, जिस प्रकार मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर चला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि एसओजी का एक और बयान आया, डीपी जारौल को बर्खास्त कर दिया गया और जो सचिव थे उसको निलंबित कर दिया गया। लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है उन तक अभी तक पहुंच नहीं पूछी है, क्योंकि उनको भी गिरफ्तार करना जरूरी है, उनका भी बेनकाब होना जरूरी है, क्योंकि अन्य भर्ती परीक्षाएं सुरक्षित हो सके। साथियों, एक चीज और मैं बता रहा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। भाई जी बीच में मत बोल भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई दिक्कत है? अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। मैं प्रदेश के तमाम युवा साथियों को, मैं तमाम मीडिया के बंधुओं को, तमाम उन अभिभावकों से मैं अपील करना चाहता हूं। मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूं कि वो समझे, जाने, मनन करे और चिंतन करे और अंतिम निर्णय ले। साथियों, लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज कि भर्ती को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ये भी आ रहे हैं। कई लोगों के कॉल और मैसेज, वीडियो कॉल तक आए, उन्होंने अपने घर दिखाए। कोई रो रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। कई लोगों ने, जो धौलपुर का एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने जो पटवारी या कौन से मामले को लेकर जो सुसाइड किया है, उसकी तस्वीर कि मैं मर जाऊंगा, भावुक हो रहे हैं, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। साथियों, जिस स्थिति पे मैं बैठा हूं, जिस जगह मैं हूं, सब लोग न्याय चाहते हैं, सब अपनी पीड़ा मेरे पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा कुछ अराजक तत्व जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल सोशल मीडिया पर भड़काने का काम करते हैं। वो सोचते हैं कि एक छोटा सा मैसेज, गलत बयान डलवाकर उपेंद्र यादव को खत्म कर दे। वो सपने देख रहे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन मौका देख रहे हैं कि उपेंद्र यादव जो को लाखों करोड़ों लोग राजस्थान के चाहते हैं कि उनको खत्म कैसे किया जाए, वो हमारे साथियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति आप देख लीजिए। मैं धर्म संकट में इसलिए फंसा हुआ था और फंसा हुआ हूं कि वो लोग एक तरफ रो रहे हैं, एक तरफ वो भी रो रहे हैं कि भाई साहब पेपर लीक इतना हुआ है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, रद्द होना चाहिए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए, पदों की संख्या 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि हमने 3 साल तक मेहनत की है। मैंने सोचा, कई लोग कह रहे हैं कि वो 50,000 की मांग वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिनके नंबर कम है, कुछ नंबर कम है, वो कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, हमारा नंबर नहीं आएगा, कई जगह चला गया है। दूसरी तरफ रद्द नहीं करने की मांग वो कर रहे हैं जिनके पास पेपर आ गया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब सीबीआई जांच होगी और जिसने पेपर लिया है वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा, वो भी जेल में जाएगा। लेकिन चारों तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं, हर चीज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। 9 फरवरी को विधानसभा घेराव के अल्टीमेटम सरकार को हमने दिया। जो छछूंदर बैठे हुए ना, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। और जो तथाकथित कई बेरोजगार जो संवाददाता बने, रिपोर्टर बने, मीडिया के बने, जब इनको कोई भी मीडिया वाले नहीं ले रहे, कई मीडिया संस्थान है जो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, जो अधिकतर सारे, लेकिन जिन्हों को मीडिया ने निकाल दिया लात मार के, वो सवाल उठा रहे हैं। जो लोग अपने मीडिया के नाम से जो ट्वीट कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, सच्चाई को दबा नहीं सकते। लेकिन सच यही है कि रीट की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव 50,000 का समर्थन क्यों कर रहा है, जब उन्हें उनके हालात देखे जो वो कह रहे हैं, तो साथियों एक चीज बताओ, मैं 50,000 वालों को कह देता हूं, आज जिस प्रकार रद्द की मांग को लेकर, जो सीबीआई की मांग को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे मेरे ऊपर, यदि सीबीआई को जांच हम संघर्ष करके दिला देते हैं और यदि सीबीआई ने आपकी भर्ती को रद्द कर दिया, तो फिर मुझे गाली मत देना, क्योंकि आज चारों तरफ से मैं फंसा हुआ हूं। आपने कहा 50,000 की मांग रख लीजिए, सीबीआई की जांच होती है, और यदि सीबीआई भर्ती को रद्द करती है तो हम विरोध नहीं करेंगे। वो बात मैंने प्रेस वार्ता में रखी, सोशल मीडिया पर रख रहा हूं और यहां रख रहा हूं कि यदि हम जो 9 फरवरी को जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें प्रमुख तौर पर 3 मांगे हैं। पहली मांग, सीबीआई को जांच दी जाए। दूसरी मांग,
कि रीट में 50,000 पद किए जाए। तीसरी मांग, गैर जमानती कानून, उम्र कैद की सजा का प्रावधान और संपत्ति जब्त की जाए। और अन्य जो भी मांगे जो बेरोजगार चाह रहे हैं कि जो लखनऊ जाने के बाद समझौते हुए थे, चाहे विशेष शिक्षा वालों के मैसेज आ रहे हैं और अन्य जो मांगे हैं उनको भी रखेंगे, लेकिन प्राथमिकता रीट भर्ती को लेकर देंगे। तो साथियों एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो रद्द करवाने चाह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और जो पद बढ़ाना चाह रहे हैं पद बढ़ने चाहिए, और सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, तो यार भाई आप सीबीआई की मांग कर रहे हो, रद्द कराने वाले भी सीबीआई की मांग कर रहे हो, पद बढ़ाने वाले सीबीआई के, तो आप सीबीआई पे विश्वास करो ना। सीबीआई अपना निर्णय वो छात्र हित में लेगी। वो चाहे तो जो एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर जो लोगों के पास पेपर गया है, उनको लगे कि हाँ कुछ लोग ही हैं, रद्द नहीं किया जा सकता, वो भी फैसला ले सकती है। उनको लगता है रद्द करना जरूरी है तो रद्द भी हो सकता, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है, इसका निर्णय सीबीआई कर सकते हैं। इसलिए हमने ये मांगे रखी है सीबीआई की जांच करवाई जाए। सीबीआई की जांच क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े गए हैं, निर्माता निर्देशक नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि पेपर लीक किसने करवाया, किसके इशारे पे, कौन राजनेता है, उनको किसको संरक्षण प्राप्त है। एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन, जैन डिग्री, आज तक उनका पता नहीं चला, उनको दबा दिया गया। रीट के चक्कर में सारे मामले दब गए। एसआई वाले भी खूब मुर्दा दे रहे हैं, उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा। ये लो रीट के अलावा कोई राजनेता तुम्हें याद भी कर रहा है कि एसआई भर्ती का भी जो 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, क्या हुआ, वो प्रधानाध्यापक का क्या हुआ, सारे मामले दब गए ना, रीट के चक्कर में सारे दब गए ना। अरे उजागर सारे मामले होने चाहिए, चाहे रीट का हो, चाहे जैन डिग्री का हो, चाहे लाइब्रेरियन का, चाहे आपका हो। लेकिन नहीं, जब उपेंद्र यादव सच बोलता है, उपेंद्र यादव को आप घेरने की कोशिश करते हैं, उपेंद्र यादव की तस्वीर वादे कर रहे हैं कि साहब उसको तो वीआईपी उसमें आईसीयू में एडमिट करवाया गया था। अरे वो तस्वीर भी वायरल करना, उपेंद्र यादव ठंड में सो रहा था, उपेंद्र यादव बूट पॉलिश कर रहा था, उपेंद्र यादव लखनऊ में पड़ा था। उपेंद्र यादव जब जब सबसे ज्यादा अनशन मैंने किए हैं, अभी पता लग जाएगा। सहानुभूति से लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई दम पे जीती जाती है, लड़ाई लड़कर जीती जाती है जो लड़ेंगे। आज हम भी जब शुरुआती अनशन कर रहे थे, हमें भी कैसे वार्ड में हमें एडमिट किया जाता है, हमारे सिर फूटे, 5 टांके आए, हमने जो किया ना, 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही है। जो तथाकथित लोग आवाज उठा रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आवाज उठाइए, लेकिन जो मुझे सच लगेगा वो मैं करूंगा। मैं आज 50,000 की जो मांग करे उनको भी स्पष्ट कर दूं, यदि सीबीआई को जांच दी जाती है, सीबीआई रद्द करते हैं तो मुझे दोष मत देना। सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं और जो रद्द की मांग कर रहे हैं कि साथियों मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि प्लीज, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से कह रहे हैं कि साहब हम लोग मर जाएंगे, हम मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं यार, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो रद्द की जो मांग कर रहे हैं, पहले वो सीबीआई की मांग कर रहे थे कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। आज मैं सीबीआई की मांग पे अटल हो रहा हूं, सीबीआई के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, तो बोले रद्द की मांग कर दीजिए। भैया सीबीआई जो निर्णय करेगी हम सबको मान्य होगा। और अब राज्य सरकार जो निर्णय करी, एसओजी कर रही है, अभी मैंने एक ट्वीट कर दिया कि एसओजी 9 तारीख से पहले रद्द करती है। मैं नहीं करवा रहा रद्द, मैं नहीं करवा रहा। यदि एसओजी रद्द कर देती है, मान लीजिए प्रकरण जो चल रहे हैं, बुछाल आ रहा है, तो भी हम विधानसभा घेराव इसलिए करेंगे कि बड़े मगरमच्छ कौन है, गैर जमानती कानून आए, और इन और मांगों के लिए करेंगे। लेकिन रद्द नहीं करती है तो हम सीबीआई के लिए और 50,000 और कानून के लिए करेंगे। लेकिन चारों तरफ से जिसके पक्ष में बोल दिया जिंदाबाद, दूसरा मुर्दाबाद, चारों तरफ से उपेंद्र यादव गाली देते दीजिए। अरे यार उपेंद्र यादव ही आपके लिए लड़ रहा, आवाज उठा रहा है, आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। वो कॉपी पेस्ट गैंग कॉपी पेस्ट ही काम करेंगे, वो एक ही काम करेंगे कि दूसरे को कहेंगे भाई तो कौन सी भर्ती का है, चल 2 मिनट के लिए आजा प्रदर्शन करके वीडियो फोटो डाल देता हूं कि चल ठीक मैंने ये प्रदर्शन किया। वो मुझे नहीं करना आता है। इसलिए साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब जो माहौल बना है, सारे युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा, सभी युवा एकजुट हो, 9 फरवरी को विधानसभा घेराव में कूच करना है, क्योंकि हमें सख्त गैर जमानती कानून की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि 7 साल से सजा का प्रावधान 10-20 साल या उम्र कैद किया जाए। हम चाहते हैं संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो, उसमें अंतर होना चाहिए। 50,000 पदों की भी हम बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं उपेंद्र यादव दोनों चीज क्यों रख रहा है? भैया 50,000 की हम बात कर रहे हैं, सीबीआई को जांच दे दिया, मान लो 50,000 कर भी दिया, मान लीजिए सीबीआई को जांच दे दी और सीबीआई ने रद्द कर दिया, मान लो सीबीआई रद्द कर दिया, 50,000 जो मांग करें क्या उनको नुकसान हो? वो नहीं स्वीकारेंगे, वो भी स्वीकारेंगे। उनको कह रहा हूं स्वीकारना पड़ेगा, रद्द किया सीबीआई ने तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई की मांग सबकी है, सीबीआई जो निर्णय करेगी सबको मानना पड़ेगा। इसलिए सीबीआई की हम मांग कर रहे हैं। 50,000 वाले भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कल आप ये आकर कहो कि साहब हम आएंगे और एक ही मांग करेंगे कि हम लोग 50,000 ही करवाना चाहते हैं, सीबीआई की मांग नहीं करना चाहते, तो भाई साहब मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं दोनों मांगों के लिए आऊंगा, सीबीआई की जांच और 50,000। अब सीबीआई जो भी निर्णय करे, सीबीआई
रद्द का भी निर्णय कर सकती है। सीबीआई ये भी निर्णय कर सकती है कि जो रिपोर्ट के आधार पर जो जिनके पास पेपर पहुंचे हैं उनको निकालकर उनको बार करके और लोगों को न्याय दे सकते हैं, लेकिन न्याय सीबीआई करेगी, उपेंद्र यादव नहीं करेगा। तो सीबीआई के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने एक खबर में देखा कि लेवल फर्स्ट का नहीं बता रहे अनुसंधान एसओजी, लेवल 2 का बता रहे हैं। तो एक चीज और बता दूं कि न्यायालय में कई लोगों ने याचिकाएं लगा दी। 2013 में जूनियर अकाउंटेंट एलडीसी का भी कई मामले गए थे, कई भर्तियां रद्द भी हो सकी, रद्द हुई थी। ऐसे में तलवार तो कोर्ट की भी अटकेगी। अब न्यायालय इसको किस तरह से लेता है, एसओजी सरकार वहां क्या पक्ष रखती है, तो इसलिए अब तलवार हाईकोर्ट से भी लटकेगी, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, अभी कई लोग कह रहे हैं ना भैया अब सरकार रद्द का भी निर्णय ले सकती है, नहीं करना का भी ले सकती है। रोज किसी ने सोचा था कि रात को एक्शन ले लिया जाएगा, रोज परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन हम अटल हैं कि सीबीआई को जांच दी जाए, हम अटल हैं मगरमच्छों का खुलासा किया जाए, हम अटल है पदों की संख्या बढ़ाई जाए, हम अटल है गैर जमानती कानून लाया जाए, क्योंकि भविष्य में कंप्यूटर भर्ती, अनुदेशक भर्ती की भी परीक्षा होगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सूचना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट, इन सारी भर्तियों की परीक्षाएं होनी है। तो ऐसे में कानून लाना अत्यंत आवश्यक है। बाहर राज्य का कोटा समाप्त, तो इस पर कोई नहीं बोलेगा, आ जाइए बाबा जी का भंडारा, आ जाइए। एक इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी होगी। मेरी बात हुई थी, किसी कारण वो चेक कर रहे थे, जो अनुशंसा चाहिए था उसमें समय लग गया, अगले वीक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का जो मामला देख रहे थे राकेश शर्मा जी, उनके कोरोना हो गया था, शायद वो अगले वीक तक वापस आएंगे, तो उसके बाद वो विज्ञप्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, विज्ञप्ति जारी होगी। तो साथ ही ये 20-20 में जो चीजें, जैन डिग्री के लिए मैं बात करूंगा, पटवारी का जो मामला आया था, नॉर्मलाइजेशन के लिए लोगों की शिकायत मिली थी, मैंने अभ्यर्थियों के सामने फोन करके उनकी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी उचित फॉर्मूला हो जो अन्य राज्य में उसको लागू किया जा रहा है, वो उसकी कॉपी दे दीजिए। तो वो लोग उनको कॉपी दीजिए, कमेटी बनाई, कमेटी इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि छात्रहित में निर्णय होगा। जो फोर्थ वाले जो मेरे पास आए थे, उसके बाद फर्स्ट वाले भी पूछ के कार्यालय कि साहब हमारे साथ न्याय हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। 2-2 ग्रुप बन जाते हैं और एक का साथ दिया तो उपेंद्र यादव बदनाम। चलो ठीक है, अरे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, तथाकथित कई लोग हैं कि उपेंद्र यादव कैसे गिराया जाए। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा, कभी भी पराजित नहीं होगा। अभी देखो कई लोगों के कमेंट देखना, जो लोग जिनके पक्ष में वो जिंदाबाद बोलेंगे और जिनको लगता है वो गाली दे रहा होगा। लेकिन जो मैं इतना कह दूं, चाहे वो 50,000 की मांग करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे विशेष शिक्षक की मांग करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे वो रद्द कराने वाले अभ्यर्थी हो, आप भगवान पर विश्वास रखिए, सच कभी नहीं छुपेगा, सच की जीत होगी। यदि पेपर इतना अत्यधिक यदि पहुंचा है तो रद्द भी होगा, और यह लगता है कि नहीं हो, यदि कम लोगों तक पहुंचा तो नहीं भी होगा। यदि जो निर्णय होगा छात्रहित में होना चाहिए, यही मैं मांग कर रहा हूं। एक चीज और मैं कह रहा था, सरकार से भी मांग कर रहे हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तो चले गए, नए अध्यक्ष आ रहे हैं, कि जो भी ओमार सीट है, रोल नंबर वाइज उनकी जो रीट का जो प्रमाण पत्र है, जिसके नंबर आए, वो वेबसाइट पे डाल दे जाए। कोई भी व्यक्ति रोल नंबर डाले तो उसकी मार्कशीट पे पूरे नंबर आ जाए कि इसके कितने नंबर आए। सारी चीजों का खुलासा अभी तक वेबसाइट पे डाला ही नहीं। अरे पीछे से कोई खेल तो नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सभी लोगों का परिणाम वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला। यदि कोई व्यक्ति रोल नंबर डालता है तो उसकी ओमार शीट के साथ उनका रीड सर्टिफिकेट भी दिखना चाहिए, सभी को पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या बड़ा खेल उसमें भी चल रहा है क्या? तो साथियों, अब समय है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो 9 फरवरी को विधानसभा घेराव है, आ जाइए। जो पेपर को रद्द कराना चाहते हैं, जो 50,000 पद बढ़ाना चाहते हैं, सब सीबीआई पे विश्वास करिए ना। सीबीआई जो फैसला करेगा, जो हमें मान्य होगा, आप आ जाइए ना। कई लोग कह रहे हैं कि पद बढ़ गए तो सीबीआई, अरे भैया सीबीआई की मांग कर रहे हैं ना। सीबीआई पद बढ़ने के बाद भी यदि उनको लगता है कि बड़ा घोटाला है तो रद्द करेगा। क्यों? सीबीआई पे आपको विश्वास नहीं है। आप पहले सीबीआई कर रहे थे, और जो 50,000 वाले उनको कह दो यदि सीबीआई रद्द करेगी तो आपको मानना चाहिए। पद बढ़ भी गए और सीबीआई ने रद्द कर दिया, उस निर्णय को आपको स्वीकारना भी पड़ेगा। इसलिए 9 फरवरी को आप सोचिए, अपना छोटे भाइयों का भविष्य बचाने के लिए, भविष्य में ऐसा नहीं हो, मगरमच्छ के खुलासे के लिए और सीबीआई की जांच के लिए, सीबीआई की जांच के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने वाला है। कैसे? क्योंकि आज एसओजी जो बोल रही है ऐसे, लेकिन इसको हमें ठंडा नहीं पड़ने देंगे। हम लोगों को 9 फरवरी को मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि मैं आज फिर मेरे साथियों से मीटिंग करके चर्चा करूंगा कि 9 फरवरी से पहले की हम इस आंदोलन को करें क्या, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 9 फरवरी तो बहुत लेट हो जाएगी। अरे 9 फरवरी इसलिए रखा है कि 9 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा और 9 फरवरी को सारे एमएलए विधानसभा में आएंगे, इसलिए वो जयपुर में रहेंगे, सारे राजनेता जयपुर में रहेंगे। इसलिए 9 फरवरी विधानसभा घेराव तब कब होगा? जब विधानसभा में सारे एमएलए होंगे, तब हमने 9 फरवरी चुना है। 9 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए 9 फरवरी चुना है। इसके अलावा मैं फेसबुक कुछ कमेंट देख लेता हूं।
सच कभी हारेगा नहीं, लोग कितना भी माहौल बना लो। और 9 तारीख को हम सब मिलकर, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं, घबरा वो भी रहे, रद्द वाले भी घबरा रहे, बहुत जगह पेपर चला गया, लेकिन 50,000 वाले भी जो बेचारे जिन्होंने मेहनत की, अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो भी घबरा रहे हैं। गलत कोई नहीं है, गलत सिस्टम है, और इस सिस्टम से हम लड़ रहे हैं। सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई रद्द कर देगी तो सबको मंजूर होगा, लेकिन सीबीआई को देने के लिए हमें लड़ना होगा, पद बढ़ाने के लिए भी हमें लड़ना होगा। आपने देखा होगा, अब देख लीजिए, गैर जमानती कानून आने वाला है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। इसकी वाई के लेने के लिए तथाकथित लोग आ जाएंगे। पिछले 1 साल से लड़ रहा हूं, अगस्त में, फरवरी के जो समझौता उसमें लिखित में हुआ था, 17 नंबर बिंदु पे आप देख लीजिए, मेरे सोशल मीडिया पे मिलेगा वो लेटर, जिनमें मंत्रियों ने साइन किए थे। और अगस्त से मैं इसको चिल्ला के 1 साल से मैं बोल रहा हूं कि गैर जमानती कानून आना चाहिए, पेपर लीक के, नकल पर डमी अभ्यर्थी सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग, सबके खिलाफ। और आज वो कानून, इस अध्यादेश जो है ना, इस विधानसभा सत्र में आएगा, वो हमारे संघर्ष की जीत है, जो 17 अक्टूबर को घोषणा हुई थी। और मुख्य सचेतक ने वहां जाकर जब आईसीयू में अनशन तोड़ा था, तब उन्होंने बोला था, इसका श्रेय लेने वाले आ जाएंगे बहुत लोग, हमने ये करवा दिया, अरे तुम में दम होता तो पहले करवाते। आज वो अध्यादेश आने वाला है, वो हमारे संघर्ष, हमारे जो बलिदान दिया था ना, मैंने लखनऊ तक गए थे, यहां तक लड़े थे, इस जो मेरे साथी संघर्ष में साथ थे, उनके बदौलत ये अध्यादेश आ रहा है। लेकिन अध्यादेश में जो खामियां है, उसके लिए अभी भी लड़ रहे हैं, वो खामियां दूर करवानी है। मैं एक बार फेसबुक के कमेंट देख लेता हूं, यदि किसी का कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। ये कह रहा है कि ऐसा समझौता करना कि सीबीआई को जांच भी देते, पद भी नहीं बढ़े। भैया जो लोग इस बार, मैं सोच रहा हूं कि जो हमारा आंदोलन होगा इस बार, वहां से ही 5 अभ्यर्थियों को ही चुन के भेजे, उपेंद्र यादव वार्ता में नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं उपेंद्र यादव नहीं जाएगा, वहां इकट्ठे होंगे, वो बेरोजगार जाएंगे, वो बात रखेंगे। क्योंकि जो चमचे हैं ना, जो माहौल खराब करे, उनके मुंह पे तमाचा है कि उपेंद्र यादव बेरोजगारों के लिए जीता है, बेरोजगारों के लिए मरने के लिए तैयार भी है, लाठी खाने के लिए तैयार है। अब मेरे बेरोजगार जाएंगे, मैं हमेशा जहां वार्ता होती है, वो बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल को पहले भी लेके गया था, लेकिन ये कहते उपेंद्र यादव जाके क्या समझौता कर लेता है। इसलिए इस बार मैं मेरे बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल को भेजूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वही बात करेगा। और इस बार ये नहीं कि लॉलीपॉप ले ली, बहुत बड़ा कुछ होगा, कह रहा हूं मैं, सुपर कांड होगा। टीजीटी 2012 की तारीख नहीं मिली दोस्त, उसके मिलते ही हम एक्टिव जाएंगे आपके लिए भी। राम प्रताप जी सही कह रहे हो, सच कभी झुकेगा नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं हूं। और जो कहते थे ना, मैंने कहा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनको मैंने कहा था 25 तारीख को 12 बजे आ जाए, एक व्यक्ति नहीं आया। और जो ये कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, जो तथाकथित पत्रकार बने घूम रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, आ जाइए आप, जब चाहो आ जाइए, आप लाइव कर देना, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। दम होना चाहिए आपके सवाल पूछने का। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी, मीडिया के कई बंधु आए थे वहां, और लोग भी दुब के पीछे खड़े थे, मैंने कहा पूछ लीजिए। लेकिन वो असली मीडिया के नहीं है, वो अन्य किसी लोगों को भेजे गए एक तरह से। क्या कुछ, छोड़ो यार, इन बातों को मैं जवाब नहीं दूंगा। पूरन गोदारे जी, सीबीआई जो करेगी हमें मंजूर होगा, सीबीआई की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो होना है, अब सरकार क्या करना है आपको सबको पता है, लेकिन मगरमच्छों का बेनकाब होना जरूरी है। ये दो, एक व्यक्ति कह रहा है रद्द क्यों नहीं करवा रहे, एक मोनू जी कह रहा है रद्द क्यों नहीं करवा रहे आप भर्ती को, अपराधियों को पकड़ाओ। भैया मैंने रद्द का बोला ही नहीं, रद्द का बोला तो ये गाली, रद्द का नहीं बोला तो ये गाली। अरे मैं तो सीबीआई का बोल रहा हूं यार, आपस में तलवार तो मेरे पे खिंचनी है। यो बेरोजगारों के निस्वार्थ जो आपका संघर्ष कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप क्या कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अब लग रहा है कि यह है, तो देख लेंगे, समय आएगा, 10 साल दिया युवाओं के लिए। और पता कर लीजिए, आप बहुत संगठन बने हैं, उनको ले जाइए कि कौन से ऑफिस में कैसे घुसा जाता, कैसे बात होती, पता लग जाएगा। वो बाहर खड़े कर जाएंगे, खुद बात करके साहब हमारी बात होगी, चले जाओ, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। जो और लोग हितैषी लग रहे हैं ना
कि और घूम रहे हैं, उनको साथ ले जाना, उनके साथ कई लोगों को सच्चाई का पता भी लग गया, धीरे धीरे कई लोगों के पर्दाफाश होंगे। अब जिसको अच्छा लग रहा है ना, समय आने पर पता लग जाएगा कौन हितैषी है और कौन खेल खेल रहा है, उनके भावनाओं के साथ खेल रहा है, वो पता लग जाएगा समय आने पर। पंचायत राज जैन भर्ती का भी मुद्दा प्रमुख तौर पर रखेंगे कि जो 2100 पदों पर जो वादा किया था, मैं बताया लखनऊ से आने के बाद जो कई वादे किए थे वो अधूरे हैं, उनको भी मजबूती से विधानसभा घेराव में रखा जाएगा। सीबीआई की जांच पूरी रीट की मांग कर रहे हैं हम, दोनों की हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई जांच में हो जाएगा, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की हो जाएगी। संगणक वाले भैया रीड के चक्कर में संगणक स्टेनोग्राफर वाले रोज मेरे कार्यालय आ रहे हैं, उनकी मैं मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे फ्री होऊंगा मैं आपकी मदद करूंगा दोस्त, क्योंकि अभी मामला चल रहा है इस सीबीआई की मांग को लेकर, अपराधियों को पकड़ाने को लेकर, या बेरोजगार को भविष्य को बचाने को लेकर, कानून बनाने को लेकर, इसमें मैं थोड़ा सा बिजी हूं। या मयंक कह रहा है कि रद्द होती है तो पढ़ने वालों के साथ अन्याय होता है। देखो अलग अलग, आप खुद पढ़ लीजिए। गोविंद मीना, पंचायत राज एलडीसी भर्ती का कैबिनेट में चला जाएगा। मुझे ये कहा गया है पंचायत राज एलडीसी भर्ती के लिए कि उनका कैबिनेट मेमो बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। वहां अभी 2 दिन पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी से बात हुई थी, मैंने कहा था कि सर आपने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने आरती मैम से बात की थी और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि कैबिनेट मेमो तैयार हो गया और कैबिनेट में जाएगा। अब अनुमोदन के बाद इसका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो हो सके जो अब कैबिनेट जो मीटिंग होने वाली है तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल जाए, तो इस कैबिनेट मीटिंग का मैं भी इंतजार कर रहा हूं, जैसे मुझे उन्होंने बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। और जो सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं ना 9 तारीख को उनको सांप सूंघ जाएगा, वहां वही आएंगे जो असली संघर्ष करने वाले योद्धा है, जो न्याय चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा यदि हम लोग डट कर संघर्ष किया तो। लेकिन इस बार मैं तो डट कर संघर्ष करने वाला हूं। मुझे ये भी पता है कि एक मुकदमा मेरे पहले लगा हुआ है, दोबारा भी मुझे डाल के 6 महीने साल भर के लिए अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंदर डालेंगे तो अंदर चला जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि न मुझे ड्रामा करने आता है, न मुझे नाटक करना आता है। मुझे युवाओं के लिए पहले भी लड़ना आता था, आज भी आता है, आगे भी लड़ूंगा। ये कह रहा शंभू कह रहा है कि सर रीट रद्द मत करवाना, मैंने 3 वर्ष कर्जा लेके तैयारी की है। देख शंभू जी, मैं रद्द के लिए नहीं बोला, लेकिन सीबीआई जांच होगी, सीबीआई क्या करती है वो निर्णय आप सबको मानना होगा। सवाल कई लोगों के आ रहे हैं कि यदि सरकार रद्द कर देती है तो क्या आप विरोध करोगे? यदि सरकार रद्द कर देती है, एसओजी की रिपोर्ट आती है कि गफला बहुत हुआ है और रद्द किया जाता है, मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरा बयान ये रहेगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। और यदि सरकार रद्द नहीं करती है तो मेरा स्टैंड ये रहेगा, सीबीआई को जांच दिया जाए। और सीबीआई रद्द नहीं करती है तो विरोध नहीं करूंगा, विरोध रद्द करती है तो विरोध नहीं करूंगा। और जो 50,000 के जो मैंने कहा कि 50,000 का साथ दे रहा हूं, जी जान से दूंगा, चाहे खून बहे, पीछे नहीं हटूंगा, साथ दूंगा पूरा 50,000 का। 9 तारीख को 50,000 बढ़ जाते हैं और सीबीआई रद्द कर देती है तो फिर मेरे हाथ में नहीं भाई 50,000 और रुपए लेके, तो सीबीआई रद्द करेगी, स्वीकारना पड़ेगा। और सीबीआई रद्द नहीं करती है, ये कहती है कि जो दोषी है उनको बाहर किया जाए, वो सीबीआई के हाथ में, जो निर्णय सीबीआई को लेना है। तो जो निर्णय सीबीआई को करना, वो 50,000 की बात मैं मजबूती से 9 तारीख को रखूंगा। ये लो, फायरमैन भर्ती को रद्द कराओ, ये ले कमेंट आ गया, आज एग्जाम हुई थी, फायरमैन भर्ती को रद्द कराओ, ये लो। धन्यवाद नरेश भाई।
चलो साथियों, काफी लंबा हो गया, क्योंकि काफी लोग ऐसे लोग हैं जो सुधरने वाले नहीं है, वो किसी आकाओं के चेले हैं, तथाकथित लोग हैं। उपेंद्र यादव किसी के बाप से पहले नहीं डरता था, आज नहीं डरता, सच के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। किसी कहते हैं ना, एक कहावत है भाई दोस्तों कि 100 गुनाहगारों को सजा दे दी जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं दी जाए। यदि एक बेगुनाह को सजा मिलती है तो वो न्याय नहीं होता है। मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं, हर व्यक्ति के भविष्य को सोचकर, सोच समझकर, क्योंकि कई लोगों के आर्थिक हालात इतने गंभीर है, कैसे जैसे मेहनत करते, तैयारी करते। मैंने हर व्यक्तियों के कॉल और मैसेज मैं सुनता हूं, देखता हूं उनके, जब कई लोगों ने वीडियो कॉल किया, फिर भी कई लोगों को लगता है मैं गलत हूं, गलत निर्णय ले रहा हूं उनका, ये क्योंकि घर बैठे कमेंट करने वाले खूब है। तो आप स्वतंत्र हो गाली देने के लिए। जो गलत करेगा वो हमेशा भरेगा और भगवान उसके साथ वैसा ही नतीजा देगा। इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ, सच के लिए चल रहा हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ और सच के लिए लड़ता रहूंगा। 9 फरवरी को तमाम लोग जो 50,000 वाले सवाल उठा रहे थे कि आपने हमारी कभी मांग नहीं उठाई, आप भाग गए, साथ नहीं दिए, तब 9 फरवरी को आ जाना, पूरी साथ उठाऊंगा, आपकी पूरी मजबूती से मांग उठाऊंगा। और सीबीआई की जो मांग कर रहे थे उनकी दोनों की है, और पद बढ़ भी गए, और सीबीआई जो करना, निर्णय सीबीआई करना, आपको दोनों पक्षों को सीबीआई पे विश्वास करना होगा। इसलिए 9 फरवरी को उठो, जागो और विधानसभा घेराव के लिए जयपुर आ जाए। स्थान समय आपको ट्वीट के माध्यम से मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।